नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित कुमार राय। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। अभी हम पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के ताजपुर पटखौलिया पंचायत में आए हैं। यहाँ पे आज से 1 महीना 20 दिन पहले एक 18 वर्षीय जयशंकर पासवान का निर्मम तरह से हत्या कर दिया गया। अभी उनके बड़े भाई भोला पासवान, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, उनसे 1 महीना 20 दिन हो गया और इस पे पुलिस प्रशासन का क्या कार्रवाई है, इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज 1 महीना 20 दिन जो घटना को हो गया मेरे भाई की हत्या का, अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की नाकामी हमको नज़र आ रहा है। क्योंकि अब तक वो लोग हमको केवल आश्वासन ही दिए हैं और हमको कानून पे भरोसा है, विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा। इसी के तहत हम अभी प्रशासन पर गुहार लगा रहे हैं। हमारे स्थानीय थाना प्रभारी जो कृष्ण प्रसाद सिंह है, केस के आईओ हैं, घटना के एक दिन बाद ऐसा तो घटना हुआ था, उस दिन वो लोग आया था, बॉडी को रिसीव किया, ले गया, लेकिन उसके बाद वो लोग यहाँ आया भी नहीं, इंक्वायरी भी नहीं किया अच्छी तरह से, क्योंकि जहाँ घटना हुआ था उसके आसपास ही लोग को देखना चाहिए था। हो सकता है कि हत्या अगर वहाँ हुआ हो तो कुछ सुराग मिले, ऐसा उन्होंने कुछ किया। एक दिन बाद वहाँ पे हमको लाठी और बोरा मिला जो एक खेत के बगल में था, तो हम लोग बताए, वो लोग हम अपने स्तर से भी दिखवाएं, क्योंकि हम पंचायत के मुखिया हैं, प्लस मेरे भाई का हत्या हुआ, तो मेरा भी काम है कि उसको इंक्वायरी करें अपने हिसाब से। दिखवाया तो लाठी और बोरा वहाँ संदिग्ध जो था, उसके लिए हमने इनको फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, एक बार आके इसको देखते। लेकिन वो बोले कि ठीक है हम आते हैं। ऐसा ही कहते 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। जब बारिश होने लगी तो हम बोले कि सर इसको ले जाइए, नहीं तो बाय द वे उसमें कुछ फिंगरप्रिंट या कुछ होगा, अगर घटना से रिलेटेड होगा, हो सकता है कि हम लोग को इसमें कुछ काम आ सकता है। लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, तो नहीं आए। बाद में 3 दिन बाद उनके चौकीदार आए थे, जिसके थ्रू हमने यहाँ से थाना में उसका लाठी और बोरा भेजा, जिसको अभी जाँच में भेजे नहीं है। पहली गलती तो यही नज़र आ रही है। सुनने में आ रहा है कि पोस्टमार्टम में भी गड़बड़ी किया गया था। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहाँ तक 24 घंटे में मिल जाना चाहिए था, लगभग 15 से 16 दिन लग गया उस रिपोर्ट को आने में, और उसमें भी डॉक्टर के द्वारा डिटरमाइन नहीं कर पाना कहीं न कहीं सवाल उठा रहा है कि वो डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मौत हुआ कैसे है। जबकि हम लोग जो बॉडी यहाँ लेके आए थे, उसके नाक से माने एकदम ताज़ा ब्लड हो रहा था, गर्दन उसका टूटा हुआ था। हम लोग देखे, यहाँ से इंक्वेस्ट भी बन के गया, जिसमें लिखा गया कि गर्दन टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। गर्दन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। हाथ उसका नॉर्मली मूव कर रहा था, हाथ के बारे में भी कुछ नहीं बताया डॉक्टर साहब। लेकिन ये बता रहे हैं कि कॉज ऑफ डेथ नॉट डिटरमाइंड। तो भेसरा भेजे हैं, भेसरा भी आया तो थाने में अभी तक भेसरा पड़ा हुआ है, उसको जाँच में नहीं भेज रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें हमको लग रहा है कि कोई ना कोई कमी है, या प्रशासन की तरफ से है, या उन पर कोई दबाव है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार में हैं कि हमको न्याय मिलेगा, आश्वासन दिया जा रहा है। इस संदर्भ में हम कई बार यहाँ अपने आईओ से भी मिले, और उसके अलावा डीएसपी साहब से भी, नए डीएसपी साहब हैं, उनसे मिले हैं। एसपी साहब से भी 2 बार इस विषय में हम मिल चुके हैं स्वयं जाके, कि एसआईटी का गठन करके इस मामले को उद्भेदन किया जाए, क्योंकि हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं और पंचायत का सारा कार्यभार अभी हम ही देख रहे हैं। अब हम खुद डिस्टर्ब हैं, मैं अपने भाई की वजह से, कि पंचायत का विकास भी अभी बाधित है। चाहता हूँ कि एक पंचायत का सर्वमान्य व्यक्ति, सबसे उत्तम व्यक्ति मुखिया को माना जाता है और सरपंच को माना जाता है। ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, जनता इनको चुना है। जब इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इनको इंसाफ मिलने में कठिनाइयां हो रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब आप इतना परेशान हो सकते हैं तो जनता के साथ क्या करते होंगे ये लोग? ज़रूर, क्योंकि हमको अगर कोई हमारा जो पंचायत का जनता हमको अगर मुखिया चुना है, ये हमारे पंचायत का भी प्रेजेंट सरपंच है, तो कोई ना कोई आस और विश्वास लेके चुना है। क्योंकि मैं भी एजुकेटेड हूँ, बीटेक करके यहाँ आया और पंचायत चुनाव में इंटरेस्ट लिया। लेकिन इस तरह की घटना मेरे साथ हो गई, अगर हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी आम जनता हमसे क्या उम्मीद रखेगी? जब हम खुद अपने आप को नहीं कर पाएँगे, तो और लोगों के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या उन लोगों को विश्वास देंगे? तो इस तरह से मेरे ऊपर से तो विश्वास उठ ही रहा है, साथ ही साथ प्रशासन से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि अब कम से कम प्रशासन इस पर जोर लाए और हमको न्याय दे। मेरे भाई का जो हत्या हुआ है, इसको क्लियर करे, जो भी इससे रिलेटेड हो उसको सज़ा मिले। नीतीश कुमार जी, आप सुशासन की बात करते हैं, लेकिन आपका यहाँ तो सुशासन 100% फेल लग रहा है, क्योंकि एक प्रतिनिधि को जब इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो आम आदमी के साथ इंसाफ का तो बातें नहीं कर सकते। था, जैसे हम लोग का लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिन में आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 15 से 16 दिन में आया, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 24 घंटा में मिल जाना चाहिए।
तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर इस केस में इन्वॉल्व है, मैं ये कहना चाहता हूं। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मैं ये कहना चाहता हूं कि मोतिहारी सदर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन पे जांच बैठनी चाहिए, और उनका अगर जांच हो जाए ना तो ये केस में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी हाँ, ये तो है कि वो एकदम नॉर्मल, और हम लोग बॉडी को खुद देखें कि उसको गर्दन जो है कि हम लोग को लग रहा था कि टूटा हुआ है, नाक से एकदम ताज़ा ब्लड आ रहा था, और नॉर्मल मतलब एकदम हाथ भी जो है ये लग रहा था हम लोग को टूटा हुआ। लेकिन हम लोग प्रशासन के सामने उसको कुछ ही नहीं किए। हम लोग सोचे कि जब पोस्टमार्टम में जा रहा है तो इसका तो पूरा डिटेल में इसका रिपोर्ट आएगा। तो डिटेल में जब रिपोर्ट आया तो हम लोग एकदम परेशान हो गए, रिपोर्ट कैसे आ गया ये? उसका तो सब कुछ है, गर्दन माने आप लोग शासन का सपोर्ट करें और प्रशासन पे आप लोग का विश्वास था, कानून पे आप लोग का विश्वास था। लेकिन जब रिपोर्ट आया तो हम लोग इस पे एकदम ये हो गए कि ना हाथ का ये टूटा हुआ आया है, ना गर्दन का टूटा हुआ आया है। उसका नाक से ब्लड ताज़ा आ रहा था, वो भी कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ है, एकदम नॉर्मल बना के भेज दिया गया। तो कहीं न कहीं डॉक्टर का इसमें किसी से न किसी से ज़रूर दबाव है, मिलीभगत है, कहीं न कहीं उस पे प्रेशर है। अब इस पे प्रशासन उसको डॉक्टर को ही कुछ कर सकता है, हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, उससे मिल नहीं सकते। और आप मिलना भी चाहते हैं तो आपसे वो डॉक्टर साहब मिलते नहीं होंगे। हम लोग मिलना चाहते हैं, कई बार प्रयास किए बात करने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन सही से वो बात नहीं करते हैं, ठीक से वो बात करने का, मिलने भी नहीं देते हैं। वहाँ जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो वो तो प्रशासन का काम है ना वहाँ जाना। मोतिहारी के एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मोतिहारी के डीएम साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस की कड़ी से कड़ी जांच हो, और जो डॉक्टर पोस्टमार्टम में गड़बड़ घोटाला जो भी किए हैं उन पे जांच बैठे, क्योंकि उनका जांच जब हो जाएगा ना तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसी के साथ मैं अमित कुमार राय, जय हिंद।